हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि जो साइलोटम का युग्मकोद्भिद पादप जो होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होता है, उसमें जनन किस प्रकार से होता है। तो देखो, अगर हम गैमेटोफाइटिक इसकी जनरेशन में जनन की बात करें तो इसका जनन हो सकता है उसी की तरह दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो वर्धी मतलब कि वेजिटेटिव, इसके अलावा दूसरा है लैंगिक या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब भाई क्या होगा कि इसका जो वर्धी प्रकार का जनन है उसमें क्या होगा, ये भी जैसा हमने बीजाणुउद्भिद में देखा था कि उसमें भी गैमी से जनन हो रहा था और इसमें भी गैमी से जनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या होती है कि बीजाणुउद्भिद वाली गैमी और युग्मकोद्भिद वाली गैमी दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो, यह गैमी के द्वारा होता है जो युग्मकोद्भिद पर लगती है। भाई सीधी सी बात है, युग्मकोद्भिद का जनन पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ पे लगेगी? युग्मकोद्भिद पे लगेगी, और वो बीजाणुउद्भिद पे लगती है। साइलोटम में बीजाणुउद्भिद व युग्मकोद्भिद दोनों पर गैमी का निर्माण होता है, बता चुकी हूँ मैं आपको। अब देखो दोनों में अंतर कि बीजाणुउद्भिद वाली गैमी और युग्मकोद्भिद वाली गैमी, इनमें क्या अंतर है। पहली बात तो इनके जो लगने के स्थान है ना, उनमें अंतर होता है। जैसे कि भाई जो बीजाणुउद्भिद वाली गैमी है वो कहाँ लगेगी? यह प्रकंद की शाखाओं के कक्ष में। मतलब क्या हुआ, जो प्रकंद है उसमें से जो शाखाएं निकल रही है, मान लो ये हमारा प्रकंद है, ये इसमें ये शाखन हो गया। ठीक है, तो इनके कक्ष में, इसका कक्ष क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनके कक्ष में अथवा प्रकंद के मूलाभास के ढके हुए, प्रकंद जो है उस पे जो मूलाभास लगे हुए हैं तो उनके जो ढके हुए नरम शीर्ष है उनके पॉइंट्स पे। ठीक है, अब देखो ये कहाँ लगेगी? युग्मकोद्भिद की सतह पर गैमी उपस्थित होती है, ये सिंपली उसकी सतह पे मिल जाएगी कहीं भी। अब देखो दूसरा अंतर क्या हुआ इनमें, ये 1 से 3 कोशिकीय मूलाभास की अंतिम कोशिका से शीर्ष पर बनती है। जो 1 से 3 कोशिकीय मूलाभास होते हैं उनकी अंतिम कोशिका के शीर्ष पे, मतलब कि मान लो ये यहाँ पे कोई मूलाभास लगा हुआ है, 3 कोशिकीय है, इसके कॉर्नर पे लगेगी, शीर्ष पे लगेगी। ठीक है, और ये छोटी ऊर्ध्व बहुकोशिकीय मूलाभास के समान ऊर्ध्व के शीर्ष पर अंतिम कोशिका से बनती है। मतलब क्या हुआ, छोटे जो बहुकोशिकीय मूलाभास है, देखो इसमें जो है मूलाभास वो 1 से 3 कोशिकीय हैं, इसमें क्या है बहुकोशिकीय संरचना है, उनके शीर्ष पे लगती है। ठीक है, ये अंडाकार होती है, आकार में क्या होगी, ये अंडाकार होगी, और ये गोलाभ या चपटी होती है। ठीक है, आकार में अंतर हो गया। अब देखो अगला क्या है, ये तो जो है बीजाणुउद्भिद गैमी जो है ये पादप से अलग होकर क्या करेगी, बीजाणुउद्भिद बनाती है, जबकि युग्मकोद्भिद वाली जो गैमी है वो पादप से अलग होकर क्या बनाएगी, युग्मकोद्भिद बनाती है। सीधी सी बात है, जो बीजाणुउद्भिद पे लग रही है वो बीजाणुउद्भिद बना लेगी और जो युग्मकोद्भिद पे लग रही है वो युग्मकोद्भिद बना लेगी। अब देखो दूसरे प्रकार का जो जनन है, देखो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे हमारा दूसरे प्रकार का जनन चालू हो जाता है, लैंगिक जनन। और वो किसके द्वारा होगा? 2 संरचनाएं हैं, पुंधानी और स्त्रीधानी। ठीक है, तो भाई क्या होगा, देखो लैंगिक जनन के लिए हमें क्या क्या देखनी पड़ेगी? पुंधानी देखेंगे, मतलब पुंधानी में कौन क्या बनेगा, पुमणु बनेगा। स्त्रीधानी में अंड बनेगा, फिर इनके संयोजन से हमें युग्मनज प्राप्त होगा और उससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण का अंकुरण होगा और उसके अंकुरण से वापस से हमें क्या मिलेगा, बीजाणुउद्भिद मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं हम। तो भाई देखो, जस्ट अ सेकंड, देखो अब अगर हम पुंधानी के निर्माण की बात करें, भाई सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि
किस तरीके की संरचना है ये? विकसित पूंधानी वृत्ताकार या गोलाकार अवृंत होती है। मतलब कि जो एक परिपक्व पूंधानी है, विकसित पूंधानी है, वो कैसी होगी? आकार में गोल होगी, मतलब वृत्ताकार होगी या फिर गोलाकार होगी। अवृंत का मतलब डायरेक्टली चिपकी होती है, मतलब इसमें कोई वृंत नहीं होता। चारों ओर एक भित्ति पूर्व पुमणु कोशिकाओं को घेरे रहती है। मतलब कि मान लो ये पूंधानी है, इसके चारों ओर ये एक लेयर है और ये इसके अंदर सारे पुमणु भरे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस भित्ति ने क्या कर रखा है? इन सारे पुमणुओं को घेर रखा है। ठीक है, बात समझ आई? अब पूर्व पुमणु कायांतरण द्वारा क्या बनाएंगे? बहुकशाभिक पुमणु। मतलब कि कायांतरण का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, कि जो पूर्व पुमणु है उसमें कुछ और चेंजेस होंगे और वो क्या बना लेंगे? बहुकशाभिक मतलब परिपक्व पुमणु। पूर्व पुमणु जो होते हैं ना, उनमें कशाभिका नहीं होती। ठीक है, कशाभिका का मतलब फ्लैजिला, मतलब चलने की पावर अभी इसमें नहीं है, ये है अचल। और जैसे ही इसमें कशाभिका आ जाएगी तो ये हो जाएगा चल। ठीक है, ये चल पाएगा आराम से। तो पूर्व पुमणु कायांतरण से क्या बना लेंगे? बहुकशाभिक पुमणु। अब देखो इसका परिवर्धन कैसे होगा कि भाई जो हमारी पूंधानी है उसकी सतह की कोई भी एक कोशिका किसकी तरह काम करने लगेगी? सतही पूंधानी आरंभिका की तरह। ठीक है, किसकी तरह काम करेगी? सतही पूंधानी आरंभिका की तरह। तो ये जो सेल है ये क्या है? पूंधानी की कोई भी एक कोशिका ले ली है सतह की, ये दो भागों में विभाजित हुई, तो इससे हमें क्या मिला? एक कोशिका जो है जो बाहर की तरफ वाली है, ठीक है, ये मान लो कोई एक कोशिका थी और इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो बाहर वाली कोशिका है ये तो क्या बना लेगी? बाहरी भित्ति आरंभिका, और जो कि बाद में क्या कर देगा? जैकेट का निर्माण कर देगा, मतलब ऊपर एक कवरिंग का निर्माण कर देगा। और इसकी जो अंदर वाली कोशिका है, मतलब कि भीतरी कोशिका है, वो क्या करेगी? भीतरी प्राथमिक पूंजनक कोशिका के रूप में काम करने लगेगी। ठीक है, अब पहले था ये प्राथमिक पूंजनक, प्राथमिक पूंजनक से बनेगा पूंजनक। ठीक है, और पूंजनक कोशिका से मिल जाएगा हमें पूर्व पुमणु, और पूर्व पुमणु में वापस से कायांतरण होगा और क्या बन जाएगा? बहुकशाभिक पुमणु। ठीक है, ये हो गया इसका परिवर्तन। अब हम बात करते हैं स्त्रीधानी की। ये देखो स्त्रीधानी में क्या होगा? यह ग्रीवा तथा अंडधा में विभाजित होती है। मतलब कि देखो हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमने बताया था कि स्त्रीधानी की संरचना लगभग कैसी होती है? फ्लास्क जैसी होती है ऐसे। इसमें ये तो होती है ग्रीवा, ये वाला पार्ट जो है ये तो है ग्रीवा, और ये नीचे का पार्ट होता है ये होता है अंडधा। ठीक है, अगर आपको याद हो, और ये ग्रीवा। हालांकि मतलब देखो स्त्रीधानी है तो फ्लास्क शेप ही होगी और यही सारी स्ट्रक्चर मिलेगी, लेकिन फिर भी अब ये ब्रायोफाइट से थोड़े विकसित हैं तो कुछ तो अंतर इनमें देखने को मिलेगा ही। तो वो अंतर क्या है? देखो ब्रायोफाइट से अलग आकार में छोटी व मोटी होती है, कि भाई जो ब्रायोफाइट में पाई जाने वाली स्त्रीधानी है वो आकार में बड़ी होती है और मतलब पतली होती है, जबकि इसकी जो मतलब ये क्या है? ब्रायोफाइट से थोड़ी अलग है। और अलग क्या है कि भाई ये आकार में कैसी मिलेगी हमें? छोटी मिलेगी और मोटी मिलेगी। ठीक है, ग्रीवा में एक या दो ग्रीवा नाल कोशिका, भाई ये जो ग्रीवा वाला पार्ट है इसमें क्या होगा? एक या दो तो ग्रीवा नाल कोशिका होगी। वह अंडधा में जो ये अंडधा वाला पार्ट बच गया है, ये पार्ट, इसमें क्या होगी? एक तो अंडधा नाल कोशिका होगी और एक अंड कोशिका। फाइनली हमें चाहिए क्या था? अंड चाहिए था। स्त्रीधानी से हमें मिल गया अंड। अब मिला कैसे? देखो वो ही स्त्रीधानी की कोई भी सतह की एक कोशिका क्या करेगी? स्त्रीधानी आरंभिका की तरह काम करने लगेगी। फिर इसके विभाजन होने चालू होंगे। विभाजन से हमें प्राप्त हुई केंद्रीय कोशिका।
ठीक है। केंद्रीय कोशिका देखो क्या करेगी, दो भागों में विभाजित होगी, प्राथमिक नाल कोशिका बनाएगी और उससे पूरी ग्रीवा नाल कोशिकाएं बन जाएगी। मतलब कि ये वाला इसके अंदर की जो कोशिका है ना वो सब बनेंगी, ठीक है। और प्राथमिक अंडधा कोशिका से हमें क्या क्या मिलेगा, अंडधा नाल कोशिका। अंडधा नाल कोशिका किस में होगी, अंडधा में ही होगी, इसी पार्ट में, और इसमें से कोई एक कोशिका अंड बना लेगी, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई। और जो प्राथमिक आवरण कोशिका है इससे क्या बनेगी, 4 से 6 मतलब कोशिकाएं बन जाती है। और ये क्या करती है, ऊंची ग्रीवा के निर्माण में मदद करती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई। इसका जो अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, हमें अंड मिल गया है और परिपक्व एक पुमणु मिल गया है। अब इनके संयोजन से युग्मनज बनाने का काम, आगे भ्रूण बनाने का काम, और भ्रूण से वापस बीजाणुउद्भिद प्राप्त करने का काम हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।